जय हिंद दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट अभी इस समय बिहार बीपीएससी पे भी काला बादल छा गया है, मंडरा रहा है, जैसे अरब में हुआ है। अरब में आपने देखा है कि अरब कब डूब जाए कोई भी भरोसा नहीं। वैसे ही शिक्षा विभाग में भी अब खलबली सी मच गई है पूरे बिहार में। अभी एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन किया कि क्या सबूत है। अरे आप सबूत मांग के हमसे फंस गए गुरु, क्योंकि हमारे पास तो इतने सबूत हैं जो कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से देते रहे हैं। जब आयोग के अधिकारी कांपते हैं तो आप तो बच्चे हैं, अभी शिक्षा ग्रहण करिए। सबूत सबूत सबके आंखों में था भाई। और जो मेरे लिखित सबूत हैं, जो सबूतों को मैंने इकट्ठा किया है, वो तो अलग चीज है। लेकिन भाषा वार्ता को शून्य किया गया था कि नहीं किया गया था, ये आपने देखा था कि नहीं देखा था। अभी अतुल प्रसाद सर की कुछ करतूसों को के पाठक साहब ने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है कि नहीं किया है पेपर 1 में। अवैध शिक्षकों को पकड़ा गया है कि नहीं, अवैध शिक्षक छोड़ के स्कूल भागे हैं कि नहीं, जिनका पेपर में रोज न्यूज छप रहा था। सबूत है ना। एक सेंटर के सभी लड़के मेरिट लिस्ट में आए, इसका भी पेपर न्यूज आया, आपने देखा कि नहीं देखा। सबूत है ना, घबराना नहीं, हमारे पास बहुत सबूत है, इतने सबूत है ना। और वो जो केस हुआ है अतुल प्रसाद सर के ऊपर, पैसे लेन देन के मामले, लगभग 3 करोड़ से ऊपर के मामले हैं। वो पैसे कहां से आए और वो अतुल प्रसाद सर किसी विद्यार्थी से क्यों लिए, ये भी एक सबूत है कि नहीं है भैया। बताओ, आप ही बताओ। अभी शिक्षा माफिया 6 ठो गिरफ्तार हुए हैं, ये को सबूत है कि नहीं है भैया, बताओ। अभी एक सबूत आपको दिखा रहा हूं, अयोध्या और प्रयागराज से गिरफ्तारियां हुई हैं, सबूत है कि नहीं है भैया। घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत सबूत है, सबूतों का तो भंडार है। और कोर्ट को भी दिया गया है। विज्ञापन में छेड़छाड़ किस आधार पर किया गया भैया, मतलब पेपर का डेट आ गया, पेपर हो गया, रिजल्ट जारी का जब समय आया तो एक दिन पहले आपको मालूम चलता है कि जितने धांधली करता है कोई हिंदी विषय में नहीं पास है, तो आप बोले कि भाषा वार्ता पे अगर हम भर्ती करेंगे तो योग्य शिक्षक ही नहीं है। अरे तो इतने केस बिना योग्य शिक्षक वाले किए हैं, भाषा वार्ता में सभी पास है, तभी इतने शिक्षकों ने केस किया और इतने शिक्षक यूट्यूब पे डेली हमारे साथ हैं। और क्या बोला था भाई। अच्छा हाँ, एक और बात बोला था कि मेरी आवाज अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है, मेरी आवाज मंत्री तक नहीं पहुंच रही है। तुम्हें तेज प्रताप यादव का नाम पता है, पता हो या ना हो बताओ। नीतीश सर के इस समय जो राइटर है उनके बारे में पता है, सबके पास मेरी बातें जा रही है, सबका रिप्लाई भी आ रहा है, शायद रिप्लाई नहीं पढ़ पाते हो। और बहुत जल्दी केंद्र से भी रिप्लाई आने वाला है। वही रिप्लाई का देन है कि शिक्षा मंत्री हटे, वही रिप्लाई का देन है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को रद्द कराया गया। हाँ, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये भी रद्द होगा, विश्वास रखो, रद्द होना ही है। अभी तो कोर्ट का फैसला, चुनाव थोड़ा सा निकल जाने दो, फिर कोर्ट का भी फैसला आ रहा है, उसका भी मजा चख लेना। घबराते क्यों, सबूतों के हम लोग भंडार रखे हैं। अभी आपने देखा है कि जो बंगाल राज्य में हुआ है, 26,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया गया तथा जितने तनख्वाह के रूप में पैसे दिए गए थे वो सब वापस रिटर्न करने की बात कह दी गई है। जो कि ये वीडियो मैं लमसम 1 महीना पहले आपको बना के दिया था कि बिहार में जल्द ही शिक्षक भर्ती पर रोक लगेगी और इस भर्ती प्रक्रिया में जो भर्ती है लोग, उनको नौकरी से निकाला जाएगा तथा उनसे जो तनख्वाह के रूप में पैसे दिया गया है वो वापस लिया जाएगा। आपने देखा होगा, शायद तू ना देख ले हो, हमरा के पता बा, जाके देख लिया एक बार उठा के। हम लोग वो लड़ाई करने वाले हैं जो जमीनी स्तर पे, किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाते हैं। और स्पोर्ट्स प्लेयर होने के साथ साथ हम लोग के पास ज्ञान भी हमारे माँ बाप ने अर्जित कराया है। ऐसे ही नहीं है स्पोर्ट्स प्लेयर, चाहे ऐसे नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर बना रहे हैं और हर साल इंडियन आर्मी को लड़के भर्ती करा रहे हैं, यूपी पुलिस में भर्ती कराए, बिहार पुलिस में तो हाथ जोड़ लिया हूं मैं, बिहार पुलिस में तो हाथ जोड़ लिया हूं, योग्य अभ्यर्थी सभी बाहर हो गए। स्पोर्ट्स कोटे की
2021 की भर्ती हुई, वो कब हुई किसी को पता नहीं, और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। आखिर कारण क्या है भैया? बीपीएससी में नकल करा के भर्ती करा देना भी एक अपराध है, और इस अपराध के जरिए वो जितने शामिल चोर हैं सभी जेल जाओगे। और तैयार रहना, घबराना नहीं, क्योंकि जेल तो तुम्हें खटना ही पड़ेगा। मैंने बार बार इसी चीज को कहा है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 भी रद्द होगा, और कहीं ना कहीं आयोग के मुख्य सचिव भी 68वीं बीपीएससी से जो भर्ती हुई है उसके देख रेख में आप महोदय ही थे, और जो ब्लैक लिस्टेड है पेपर प्रिंटिंग प्रेस, वो को बार बार आपने पेपर छपवाया है। इसके मतलब उसकी उससे कोई गठजोड़ था, तालमेल था। जिसने पेपर छपवाया, जो पेपर देने गया, वो सभी के सभी जाओगे जेल, ये तय है। और आज बंगाल में जो दशा हुई है बीपीएससी टीआरई 3.0 में, वही दशा हुई, और बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 में भी वही दशा होने वाली है जो कि हमने सोच रखा है। और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना तय है, और जब तक ये भर्ती प्रक्रिया नहीं रद्द होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है। चुनाव खत्म होने के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद, फिर ये शिक्षक केंद्र तक की आवाज उठाएंगे कि केंद्र में सरकार या सेम रहेगी या बदलेगी। आवाज तो केंद्र तक उठेगी, और इसमें सीबीआई जांच की मांग भी होगी। अगर सरकार कहीं चेंज हो गई तो सीबीआई जांच तो 100% बैठेगी चाचा, और कहीं आप इधर उधर भटके तो भी सीबीआई जांच होगी। तो इससे घबराना नहीं है, सीबीआई जांच के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे, और जब तक ये हम लोग के अस्तित्व, हम लोग के हक का नहीं दे दिया जाएगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और आप ऐसे ही घूमते रहो, घबराओ नहीं। जल्द ही शिक्षा आयोग ने जो एविडेंस इकट्ठा किया है, शिक्षा आयोग के बिना अनुमति के आपने भाषा अर्हता को शून्य किया, ये कोर्ट के सामने शिक्षा विभाग ने साफ स्पष्ट रूप से लिखित में दे दिया है कि शिक्षा आयोग की भर्ती है, और आप बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हैं, और किस आधार पे आप भाषा अर्हता को शून्य कर सकते हैं बिना शिक्षा विभाग के परमिशन के? क्योंकि शिक्षा विभाग ने साफ स्पष्ट रूप में लिख के दे दिया है कि मेरा इसमें चेंजिंग करवाने का या करने का कोई भी निर्णय मेरे से न लिया गया और ना मैंने दिया। तो भैया गैला राजा सोचिया कहाँ जेबा, अब बिना परमिशन के आपने किस आधार पे बीपीएससी के पेपर को शून्य कर दिया, भाषा अर्हता को शून्य कर दिया। बिना शिक्षा विभाग के अनुमति के आपने उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा के स्थान पे हिंदी का पेपर लेके, और आपने ये साबित कर दिया कि ये बांग्ला और उर्दू जाके अपने स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। क्या भारत का कोई ऐसा वैज्ञानिक है या ऐसा कोई व्यक्ति है धरातली जो ये कह सकता है जो हिंदी में पास हो जाएगा वो बांग्ला और उर्दू भाषा पढ़ा पाएगा? अगर कोई है, कोई चैलेंज करता है तो आइए और हमें दिखा दे। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उर्दू अलग तरीके से लिखा जाता है, बांग्ला अलग तरीके से लिखा जाता है, और हिंदी जो है उसकी भाषा, उसकी टेक्निक अलग है। तो इसलिए कोई नहीं बता पाएगा। बीपीएससी 1.0 2.0 की रद्द होने की सीबीआई जांच की मांग तेज हुई। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक शेयर करें।